Excellent. Good morning, everyone. How are you? I hope all are you fine. I am your English teacher from DM Haryana Senior Secondary School. Yes, standard third. Today we restart your English work. Now we continue your chapter. Come, come. There no use in crying like that. अब वो क्योंकि जब वो 15 इंचज़ वाले डोर में गई थी, एलिस नाम की डोर। फर्स्टली तो मैं आपको बता दूं, एलिस नाम की गर्ल की स्टोरी चल रही है। एलिस नाम की गर्ल है, उसने रैबिट देखा था, रैबिट को फॉलो करते करते उसके पीछे चली गई थी। उसके पीछे गई तो उसने बहुत वंडरफुल चीज़ें देखी, अद्भुत चीज़ें देखी। गार्डन देखा, वो गार्डन सिर्फ कहाँ से क्रॉस होता था, उस गार्डन में कैसे जा सकते थे। 15 इंच का डोर था, सिर्फ 15 इंचज़ का। ओके, उस 15 इंचज़ डोर में जाने के लिए उसने एक टेबल देखी। हमने लास्ट क्लास में रीड किया था, टेबल के ऊपर गोल्डन की देखी। लेकिन अब उसको उसके अंदर जाने के लिए क्या करना होगा, 15 इंचज़ का होना पड़ेगा। और फिर वो जो उस टेबल के ऊपर जार पड़ा होता है, उसके ऊपर ड्रिंक होती है, फ्रूट जूस होता है एक तरह का, वो पीती है उसको, और वो स्मॉल हो जाती है। लेकिन जब वो अंदर जाती है और वो गोल्डन की को भूल जाती है, चाबी को भूल जाती है, फिर वो बाहर आती है, टेबल पे चढ़ने की कोशिश करती है लेग्स के थ्रू टेबल की, और वो नीचे गिर जाती है। नाउ शी क्राइड, रोने लगती है। अब वो कह रही है रोने से क्या होगा, सेड एलिस टू हरसेल्फ, खुद को कहती है रादर शार्पली, कुछ तेज़ी से सोचना होगा। आई एडवाइस यू टू लीव ऑफ दिस विंडो, इसे छोड़ो। शी जर्नली गेव हर सेल्फ वेरी गुड एडवाइस, वे अपने आप को अच्छी अच्छी सलाह देती है। एंड समटाइम शी स्कॉल्डेड हर सेल्फ टू सेवल इट एज टू ब्रिंग टीयर्स इन टू हर आइज, और कभी कभी वो अपने आप को बचा लेती है आंसू लाने से आंखों में। वंस, एक बार, शी रिमेंबर ट्राइंग टू बॉक्स हर ओन ईयर्स फॉर हैविंग चीटेड हर सेल्फ इन अ गेम ऑफ क्रिकेट। ये क्रिकेट नाम की जब वो गेम खेल रही थी, उसने खुद को चीट किया था। शी वॉज प्लेइंग अगेंस्ट, खुद के साथ ही खेल रही थी। मतलब जैसे अब हम लूडो खेलते हैं, एक ही पर्सन दोनों साइड से खेलेगा, दोनों टीम से। तो उसने भी एक क्रिकेट नाम की गेम खेली और उसमें दोनों वो प्लेयर खुद बनी। फॉर दिस क्यूरियस चाइल्ड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी टू पीपल्स, और उसने एक नाटक किया, मतलब दो लोग बनने का। बट इट्स नो यूज़ नाउ, अब उसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उसका कोई यूज़ इस्तेमाल नहीं होगा। थॉट पुअर एलिस, कुछ सोचो, टू प्रिटेंड टू बी टू पीपल, वाई देयर हार्डली इनफ ऑफ मी लेफ्ट टू मेक वन रिस्पेक्टेबल पर्सन, यहाँ पे मुझे एक इज़्ज़तदार पर्सन बनना है। सून हर आइज फेल ऑन ए लिटिल ग्लास बॉक्स दैट वाज लाइंग अंडर द टेबल, लेकिन उसकी जो आँखें दोबारा कांच की बन गई, वो टेबल के नीचे चली गई। शी ओपनड इट, उसने किस पे गई, उसकी जो ग्लास वाली टेबल थी उस पर एक बॉक्स पे गई। किसकी नज़र, एलिस की। उसने उस बॉक्स को ओपन किया और उसमें क्या था, स्मॉल केक ऑन विच द वर्ड्स, और उसके ऊपर क्या लिखा था, ईट मी, वेरी ब्यूटीफुली मार्क्ड इन क्यूरेंट्स, और उसके ऊपर क्यूरेंट से लिखा हुआ था, मतलब किशमिश से। किशमिश होती है ना मीठी मीठी, उस केक के ऊपर क्यूरेंट से लिखा हुआ था, किशमिश से, कि मुझे खा लो। वेल आई विल ईट इट, सेड एलिस। एलिस कहती है मुझे खा लेना चाहिए। एंड इफ़ इट मेक्स मी ग्रो लार्जर, क्या पता ये केक मुझे बड़ा कर दे। आई कैन रीच द की, और मैं चाबी तक पहुंच जाऊं। इफ़ इट मेक्स मी ग्रो स्मॉलर, और वो जल्दी से मुझे थोड़ा बड़ा कर देगा। आई कैन क्रीप अंडर द डोर, और वह डोर के पास पहुंच जाए। सो आइदर वे आई विल गेट इन टू द गार्डन एंड आई डोंट केयर विच हैपन्स, अब चाहे मैं गार्डन में चली जाऊँ तो उसके बाद की मुझे कोई परवाह नहीं है। सो शी ईट अ लिटिल बिट, उसने छोटा सा टुकड़ा खाया। एंड सेंड एनेक्शियसली टू, और बड़ी चिंता से, बड़े मतलब एक बहुत चिंतित है, वरीड है वो। विच वे, क्या रास्ता हो सकता है। होल्डिंग हर हैंड ऑन द टॉप ऑफ हर हेड, अपने हाथों को अपने सिर पर रखती है। टू फील विच वे इट वॉज गोइंग, कैसे बड़ी होंगी। शी वॉज क्वाइट, अब वो चुप है, सरप्राइज्ड, और वह बिल्कुल हैरान हो जाती है, और वो अपने सेम साइज में आ जाती है। कब, केक खाने के बाद। वो जार वाली ड्रिंक पीती है तो स्मॉल हो जाती है, और केक खाती है तो वो बिग हो जाती है। और टू बी श्योर, और बिल्कुल आमतौर पर पक्का, बिल्कुल पक्का, दिस इज what generally happens when one eats cake. But Alice had got too much into the way, expecting nothing but out of the way things ought to happen.
उसने सोचा कि उसने तो ये तब हुआ जब उसने एक केक खाया है। ओके, वो बहुत एक्सपेक्ट करती है, बहुत उम्मीद रख रही है, अपना मतलब रास्ता बनाई जा रही है, खुद से बातें की दैट इट सीम्स क्वाइट डल एंड स्टूपिड फॉर लाइफ टू गो ऑन इन द कॉमन वे। ये और इसमें ये है कि उसने उम्मीद रखी, खुद से बातें की, और वो अगर ये स्टूपिड होगी, मूर्खता होगी अगर ये आसानी से रास्ता बनाएंगे, क्योंकि मुश्किल से सब कुछ सक्सेस मिलती है सबको। सो शी सेट टू वर्क, वो काम करती है, एंड वेरी सुन फिनिश्ड ऑफ द केक, और वो जल्दी से अपने काम में लग जाती है और अपने केक को फिनिश करती है। नाउ वी डन द MCQs. What made Alice to go back to the table? She was hopeful that, जब वो टेबल के पास गई क्या हुआ? ऑप्शंस बेटा इसके आएंगे बोथ B and C. C है शी माइट फाइंड अ बुक ऑफ रूल्स, उसे एक बुक मिली, एंड शी माइट फाइंड अनदर की, और एक चाबी। B और C ऑप्शन दोनों आएंगे। वाई हैज़ एलिस बीन कॉल्ड वाइज? एलिस को बुद्धिमान क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया बेटा बोलो? शी एनश्योर्ड वेदर द ड्रिंक वॉज मार्क्ड पॉइजन और नॉट। जब उसने वो जार देखी, बॉटल देखी, उसको डाउट था कभी पॉइजन ना हो। द ड्रिंक इन द बॉटल वॉज मिक्सड फ्लेवर ऑफ, क्या था? ये सब चीज़ें थी ना, चेरी, टार्ट, टॉफ़ी, कस्टर्ड, पाइनएप्पल, ये सब चीज़ें थी ना, ऑल ऑफ दीज। ये रीड एंड थिंक वाला आंसर हम बेटा नोटबुक में राइट करेंगे ये टॉपिक। नाउ वी डन द 5th क्वेश्चन। यू गेट लॉक्ड इन अ रूम एक्सीडेंटली। आप अचानक किसी दुर्घटना में फंस जाते हैं, मतलब रूम में बंद हो जाते हैं। वट विल यू डू? आप क्या करोगे? रोने लगोगे? आप चिल्लाओगे? नो, बी काल्म एंड सर्च फॉर सम डोर और विंडो। आप शांत रहोगे और कोई दरवाज़ा या खिड़की ढूंढोगे। ऑप्शन बी। नाउ वी डन द वर्ड फन। ये देखो बेटा, मैच द फ्लोइंग। समथिंग दैट बर्न्स टू गिव लाइट। कोई ऐसी चीज़ बताओ जो जलती है और हमें लाइट देती है। क्या होती है बेटा? कैंडल। वट हैपन्स व्हेन यू कट योर फिंगर? क्या होता है जब आपकी फिंगर कट जाती है? ब्लीड, खून आता है। ए गेम दैट एलिस प्लेड अगेंस्ट हरसेल्फ। उसने कौन सी गेम खेली थी? क्रिकेट। स्वीट, कलरफुल एंड टेस्टी बीड्स फाउंड इन बंस। उसको बन में डबल रोटी कह लो, केक कह लो। जब हम स्वीट बंस खाते हैं, मीठी डबल रोटी खाते हैं बेटा, उसमें चेरीज होती है ना, क्यूरेंट होती है ना, तो क्यूरेंट। टू रिड्यूस इन साइज, जब आपका साइज छोटा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? श्रिंक, मतलब कम हो जाना, साइज में कम हो जाना। राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब एलिस। एलिस के लिए 3 वर्ड लिखने हैं। वाइज, बुद्धिमान, क्यूरियस, अद्भुत, क्लेवर, चालाक। और ये है नो, आई विल लुक फर्स्ट, शी सेड, एंड सी वेदर इट मार्क्ड पॉइजन और नॉट। गिव द होम्योफोन्स ऑफ द वर्ड दैट आर इन बोल्ड। इन वर्ड्स के होम्योफोन्स देने हैं। होम्योफोन्स का आपको मैं टॉपिक बताती हूँ बेटा। जैसे हम एंटोनिम्स करते हैं, सिनोनिम्स करते हैं, होम्योफोन्स भी एक टॉपिक है। जैसे कि आपने अब नो लिखा, और ये भी नो है, ये भी नो है, इन दोनों की साउंड सेम है, आवाज़ सेम है, लेकिन इनका मतलब ये हो गया नहीं, ये हो गया नो, जानना। अब हो गया सी, इसका पहले ढूंढना था, फिर सी का ढूंढना है। सी क्या होता है? SEEC, देखना। SEAC, समुद्र। लेकिन लिखने में भी अलग अलग है और आंसर भी इनका हिंदी भी अलग है, लेकिन आवाज़ सेम है। अब है नोट, NOT, नॉट मतलब नहीं। KNOT, कनोट नहीं बोलते, नॉट बोलते, गांठ। इसको कहते हैं हम होम्योफोन्स। जैसे कि अब मैं आपको वर्ड देती हूँ BEE, बी, वो क्या हुआ? मक्खी, हनी भी कहते हैं। और BE, बी, वो भी क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। ओके, आप ये सभी टॉपिक्स अपने बुक में करेंगे और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। वट अ क्यूरियस फीलिंग, वाई डिड एलिस से दिस, वट हैपन टू हर व्हेन शी फिनिश द ड्रिंक। क्या हुआ था जब उसने ड्रिंक को फिनिश किया था? वो क्या हुआ था? एलिस सेड सो बिकॉज शी वॉज शटिंग अप लाइक अ टेलीस्कोप। वो कहती है कि मैं एक दूरबीन की तरह हो गई हूँ। शी श्रंक टू
अ हाइट ऑफ 10 इंचेस, वो 10 इंचेस की हो जाती है जब वो ड्रिंक पीती है. वाई डिड एलिस फील नर्वस? एलिस नर्वस कब फील करी थी? एलिस फेल्ट नर्वस टू सी इफ शी वॉज टू शिंक एनी फर्दर, जब वो छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है. वट हैपेंड व्हेन द 10 इंचेस टॉल एलिस ट्राई टू गोइंग इन टू द गार्डन? वाई डिड शी क्राई? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जब क्या हुआ, वो छोटी हो गई थी और गार्डन में चली गई थी और क्यों रोने लगी थी? वो 10 इंचेस की हो गई थी और वो जब क्या कर सकती थी, गार्डन में तो चली गई और गोल्डन की को भूल गई. फिर वो गोल्डन की को लेने के लिए टेबल के पास गई तो टेबल तक नहीं पहुंच पा रही थी. सो शी सेट डाउन एंड क्राइड, और वो बैठ जाती है नीचे और रोने लग जाती है. स्टैंडर्ड थर्ड, यू कैन दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक. आप ये सभी क्वेश्चंस अपने फेयर नोटबुक में करेंगे. गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल. टेक केयर स्टूडेंट्स.